कक्षा छठी विषय गणित घटक कोण। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में कहीं न कहीं पर आपको कोण दिखाई देंगे। यहाँ पर दो भिन्न रंगों की तिलियाँ दी गई है। इन तिलियों के सहारे हम कोणों की रचना का अनुभव लेंगे। आकृति ए में दोनों तिलियाँ एक दूसरे पर स्थिर होने के कारण इनके मूल स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस स्थिति में तिलियों के बीच बनने वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण की माप को 0 अंश लिखते हैं। आकृति में एक तिली को स्थिर रखकर दूसरी तिली को घुमाना है तो आकृति में बना हुआ कोण 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है, उसे ही हम न्यून कोण कहते हैं। आकृति सी में एक तिली को स्थिर रखकर दूसरे तिली को सीधा खड़ा कर दिया है तो यहाँ पर जो कोण हुआ है वह 90 अंश का कोण बनता है, उसे ही हम समकोण कहते हैं। आकृति डी में जो बना हुआ कोण है वह हम देखें तो वह 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। उसी कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। आकृति डी की तिली को अगर हम आगे की ओर घुमाएं तो आकृति ई की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में बनने वाले कोण को हम सरल कोण कहते हैं। सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है। आकृति में जो तिली दिखाई दे रही है, अगर व्हाइट तिली को हम फिर से आगे घुमाते हैं तो हमें मिलने वाला जो कोण होता है वह 180 अंश से भी अधिक होता है। ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण की माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होती है। आकृति एफ की तिली को आगे घुमाने पर वह एक चक्कर पूर्ण करके आकृति जी के अनुसार पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। सरल कोण तक 180 अंश तथा सरल कोण के बाद 180 अंश, इस प्रकार कुल 360 अंश तिली घूम चुकी है और इसी कोण को ही हम पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण की माप 360 अंश होती है। बच्चों, आपको अभी शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण समझ में आए ही होंगे। बच्चों, यह जो पंखा है, ऐसा पंखा बनाकर आपको विविध कोणों की रचना का आनंद उठाना है।